यूपी में गाड़ी पर जाति सूचक शब्द लिखने पर पहली कार्रवाई। कानपुर नंबर की गाड़ी का लखनऊ में काटा गया चालान। यूपी सरकार ने आज ही जाति सूचक शब्द लिखने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के शिक्षक की शिकायत पर लिया था संज्ञान। वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखने वालों पर होगी कार्रवाई। 32वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी। 29 दिसंबर को सरकार से चर्चा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा 29 तारीख को निकल जाएगा हल। किसान संगठन 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे सरकार से बातचीत को तैयार। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को लिखी चिट्ठी। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रस्ताव का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साहिबजादा दिवस पर गुरबाणी कीर्तन में शिरकत की। सीएम योगी ने साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादे और माता गुजरी जी की शहादत को समर्पित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा से की अपील। सिखों का बलिदान बने पाठ्यक्रम का हिस्सा। 27 दिसंबर को हर स्कूल में मनाया जाए साहिबजादा दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को नमन किया। मन की बात में कहा आज ही के दिन साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी का देशवासियों को संदेश। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। बोले वोकल फॉर लोकल के लिए सही वक्त। प्रधानमंत्री मोदी ने आज साल 2020 की आखिरी मन की बात की। कहा कोरोना संकट से देश एकजुट होकर लड़ा। कोरोना संकट से देश को आत्मनिर्भरता का सबक मिला। प्रधानमंत्री का देश को संदेश। जुनून और दृढ़ निश्चय से कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं। देश के युवाओं के लिए कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं। कैन डू विल डू का नारा भी दिया। रामपुर में हुनर हाट के मंच से मन की बात का लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना। पूर्वोत्तर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में कहा पीएम मोदी के दिल में बसता है पूर्वोत्तर। बीजेपी की सरकार में कभी बंद नहीं हुआ मणिपुर इंफाल को स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान। कांग्रेस की गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का हमला। कहा यूपी में कांग्रेस की नौटंकी से आ गई केरल की याद। जनता देगी उनके पापों की सजा। कानपुर में कानून गो और लेखपाल पर तैयार फसल को बर्बाद करने का लगा आरोप। खेत में रास्ता निकालने के लिए पूरी फसल पर चलवाया ट्रैक्टर। छांजा गांव की घटना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षण संस्थाओं में स्वायत्तता से संबंधित प्रावधानों को लागू करने के निर्देश जारी किए। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को और मजबूत करने और वैश्विक स्तर पर प्रचलित नए कोर्स लागू करने अनुमति देने के निर्देश दिए। यूपी में ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्र में भी पीआरडी कंपनियों का गठन होगा। योगी सरकार राज्य के 10 शहरों में पीआरडी कंपनियों का गठन करेगी। लखनऊ, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, वाराणसी, कानपुर, मुरादाबाद और गोरखपुर में पीआरडी कंपनियों का गठन किया जाएगा। ललितपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और 15 कार्यकर्ताओं समेत 50 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। जानकारी के मुताबिक कल कांग्रेस की गाय बचाओ किसान बचाओ पद यात्रा के दौरान कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन का है आरोप। यूपी में 6 आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी की खबर है। आईजी से लेकर एडीजी रैंक के अफसरों की नए साल में वापस उत्तर प्रदेश में तैनाती की संभावना जताई जा रही है। हरिद्वार में इंडिया डेवलपमेंट एक्सपो की होगी शुरुआत। मंत्री धन सिंह रावत करेंगे शुभारंभ। 31 दिसंबर को सीबीएसई बोर्ड की 10 और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करेंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। जून 2021 में होगी पश्चिम बंगाल बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा। लखनऊ में मिशन स्वरोजगार के तहत सरकार चलाएगी अभियान। युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए जिलों में होगी कार्यशाला। बीएसई, एनएसई और बड़े बैंकर्स देंगे युवाओं को टिप्स। फिरोजाबाद में बदमाशों ने बीच सड़क पर की महिला की पिटाई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। लाइन पार थाना इलाके के लेबर कॉलोनी की घटना। मथुरा के महावन थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या। युवक का शव श्री कृष्ण इंटर कॉलेज के पीछे जंगल में यमुना किनारे से मिला। मौके से तमंचा बरामद। फिरोजाबाद में बैंक कर्मचारी का शव होटल के कमरे के बाथरूम से मिला। कर्मचारी ने 2 दिन पहले ही बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ज्वाइनिंग की थी। शख्स हैदराबाद के
गोपनपल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस ने सीतापुर की पिंजरापुल गौशाला का निरीक्षण किया। वहां मौजूद गौवंश के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही क्षेत्र में आवारा घूम रहे गौवंश को गौशाला में लाने के निर्देश दिए। झांसी में अज्ञात शख्स का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने कहा मृतक की शिनाख्त की जा रही है। सोनभद्र में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर कत्थे के 3 पेड़ के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर एक मकान से कत्थे की कई लकड़ियां बरामद। गोंडा में अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडा फोड़। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अवैध असलहे, कारतूस, असलहा बनाने के उपकरण और 45,000 रुपए भी बरामद। बलरामपुर के सादुल्ला नगर थाना इलाके में महिला की हत्या। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज की खातिर हत्या का आरोप। मुकदमा दर्ज। शामली में रेलवे स्टेशन पर खड़ी सीएनजी ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई। आरपीएफ ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया। हालांकि इंजन में आग कैसे लगी अभी तक यह साफ नहीं हो सका है। लखनऊ में चलती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप। घटना गोमती नगर इलाके की, जहां कार ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मथुरा में अंडे की दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान में लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया है। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आगरा के न्यू आगरा थाना क्षेत्र से 11 लाख की लूट का मामला आया सामने। जानकारी के मुताबिक असलहों के बल पर बदमाशों ने कंपनी के गोदाम पर धावा बोल दिया। गोदाम पर तैनात 3 कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया। पीलीभीत के किरानापुर शागड़ क्षेत्र में बाघ ने एक गाय के बछड़े को अपना शिकार बना लिया। जंगल से गांव पहुंचा बाघ ग्रामीणों के सामने ही गाय के बछड़े को खींचकर ले गया। जौनपुर के चंदबक थाना क्षेत्र से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, कारतूस और 2 चाकू बरामद किए। बुलंदशहर जेल से खुफिया कैमरा, नशे की गोलियां बरामद हुई हैं। जिला कारागार में अस्पताल में काम करने वाले एक्सरे टेक्नीशियन के पास से तलाशी के दौरान खुफिया कैमरा और नशे की गोलियां बरामद हुई। आरोपी टेक्नीशियन ने अंडरवेयर में नशे की 2000 गोलियां छिपा रखी थी। ललितपुर में 48 गौवंशों के 7 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी गौवंशों को लेकर मध्य प्रदेश में बेचने की कोशिश कर रहे थे। बहराइच में दुकान के बाहर खड़ी बाइक गायब हो गई, जिस पर दुकानदार ने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो पता चला कि बाइक गायब नहीं है बल्कि उसे चुरा लिया गया है। औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र से 40 लाख रुपए की चोरी की घटना सामने आई। दरअसल देर रात पटेल नगर में एक मकान में मौका देखकर चोर घुस गए। घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। लखनऊ के एक होटल में पैसे देने को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई। घटना गोमती नगर के एक होटल की है, जहां खाना खाने के बाद पैसों के विवाद में 12 से ज्यादा दबंग युवकों ने होटल संचालक और उसके 2 बेटों को जमकर पीटा। गाजियाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में संदिग्ध हालत में महिला और उसकी 2 साल की बच्ची की मौत। पड़ोसियों के मुताबिक पति से अक्सर होता था झगड़ा। जांच में जुटी पुलिस। आगरा में वन विभाग की टीम पर हमला किया गया। अवैध खनन पर छापेमारी के लिए गई टीम में रेंजर की गाड़ी पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। खनन माफिया वारदात के बाद फरार हो गए। पिनाहट थाना इलाके के पडुआपुरा गांव की वारदात। फतेहपुर के थाना जाफरगंज क्षेत्र के देवरी गांव में शराब के नशे में दबंग युवक ने 2 लोगों को गोली मार दी। गोली लगने से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमीरपुर में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बालू खदानों में छापेमारी हुई। खदान मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज। हरियाणा के फरीदाबाद में हुए मनोज भाटी हत्याकांड में यूपी एसटीएफ और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद शार्प शूटर आर्यन खान उर्फ बिट्टू, धीरेन्द्र उर्फ अजय फौजी उर्फ भूरा को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ के आदर्श कारागार में बंद कैदी फरार हो गया। हत्या का दोषी 28 साल का यशवंत जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। कैदी को 7 दिसंबर 2013 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और 2018 में सीतापुर जिला कारागार से लखनऊ ट्रांसफर किया गया था। ग्रेटर नोएडा में पानी की टंकी की दीवार की चपेट में आने से हुआ दर्दनाक हादसा। 3 महिला सहित 5 लोग घायल, 1 की मौत। मैनपुरी के किशनी क्षेत्र में बटपरू पुलिया के पास एक शव
पेड़ से लटकता हुआ मिला। मृतक की पहचान हिंदूपुर निवासी पप्पू के रूप में हुई है। राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में देर रात 2 गुटों में झड़प, 2 पड़ोसियों के बीच विवाद में चली गोलियां, एक शख्स की गोली लगने से मौत, एक घायल। पत्थरबाजी की वजह से भी कई लोग घायल हुए। कोरोना का नया स्ट्रेन फैलने के बाद जापान में 28 दिसंबर से विदेशी नागरिकों की एंट्री पर बैन। यूरोप के 8 देशों में फैला नया स्ट्रेन। एक हफ्ते में ब्रिटेन से भारत आए 8 लोग कोरोना पॉजिटिव। नए स्ट्रेन की जांच के लिए पुणे भेजे गए सैंपल। देश में तेजी से घटे कोरोना के मामले। 24 घंटे में आए कोरोना के 18,732 नए मामले। इस दौरान 279 लोगों की मौत। 21,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल से रिलीव किया गया। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बारिश होने का भी अनुमान। बर्फबारी के बाद कश्मीर का गुलमर्ग और खूबसूरत दिख रहा है। अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। पेड़ों पर बर्फ जम गई है। शनिवार को अल्मोड़ा में एसबीआई ने अपनी नई शाखा का उद्घाटन किया। इस मौके पर अल्मोड़ा पहुंचे एसबीआई के दिल्ली परिमंडल के महाप्रबंधक पीके मिश्रा ने कहा, हमारी कोशिश पहाड़ी क्षेत्रों में सेवाओं को बेहतर बनाने की है। बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान का जन्मदिन आज। 55 साल के हुए सलमान खान। कंगना रनौत की स्पाई थ्रिलर फिल्म धाकड़ की तैयारियां शुरू। प्रोस्थेटिक मेजरमेंट लिया गया। सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो।